हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में फिर से। ये वीडियो होने वाली क्लास 11 जिनका अभी 4 तारीख को फिजिक्स का पेपर है। और जब पेपर पास में आते हैं तो थोड़ा ऐसा हमें डेटा चाहता है कि जिसे हम पढ़कर और हमारे अच्छे मार्क्स आ सके। समय कम है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। उसके लिए वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको फिजिक्स से रिलेटेड जो भी यहाँ पर मैं कंटेंट डालूँ वो आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आइए तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। 5-10 मिनट की आपकी ये क्लास होने वाली है, ठीक है। 11th फिजिक्स की बात कर रहे हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा है आपकी, 4 तारीख को होने वाली है। उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम यहाँ पर आज बात करेंगे, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ मैंने बनाई है। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने की लिंक भी हम आपको देंगे, आखिर में बताएंगे पूरी वीडियो के अंत में कि कहाँ से आपको पीडीएफ मिलने वाली। 11th फिजिक्स आईएमपी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 की बात करें, मात्रक एवं मापन की, तो सबसे पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीमी विधि द्वारा सूत्र V बराबर √P/d की सत्यता की जांच कीजिए, जहां P दाब, D घनत्व एवं V ध्वनि का वेग है। बेटा, सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? T, लंबाई L, गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। वीमी विधि से इन तीनों में संबंध स्थापित कीजिए। व्युत्पन्न मात्रक से आप क्या समझते हैं? मात्रक से आप क्या तात्पर्य है आपका? वीमी विश्लेषण की कोई दो सीमा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर ही लेना है। एक पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं? समीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। T बराबर 2π√Lg की शुद्धता की जांच कीजिए। वीमी विश्लेषण द्वारा गतिज ऊर्जा के समीकरण K बराबर 12mv² की शुद्धता की जांच कीजिए। पहला चैप्टर हो गया आपका। दूसरा चैप्टर आता है सरल रेखा में गति। इसमें दूरी एवं विस्थापन में कोई दो अंतर, चाल एवं वेग में कोई दो अंतर, वेग तथा तात्क्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं? थोड़ा हिंदी टाइपिंग में जल्दी जल्दी टाइपिंग की गई है तो हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो उस पर ध्यान ना दीजिएगा। ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों की स्थापना, तीनों समीकरण जो होते हैं हमारे v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2s, सबको आपको स्थापना करनी है। विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ के बारे में पढ़ के जाना। बस इस चैप्टर से इतना ही कर लेना आपको। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ से एकांक सदिश की परिभाषा, अदिश एवं सदिश में अंतर, अदिश गुणनफल के गुण लिखिए, सदिश गुणनफल के नियम, अदिश गुणनफल के गुण और सदिश गुणनफल के ये गुणी होते हैं, नियम नहीं लिखना है, गुणी है, गलती से टाइप हो गया है। वृत्तीय गति में कोणीय वेग, ये कोणीय वेग है, एवं रेखीय वेग में संबंध। सदिशों का त्रिभुज नियम भी पढ़ के जाना, चतुर्भुज नियम भी पढ़ना है। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल क्षैतिज परास, ये परस नहीं है परास है, अधिकतम ऊंचाई, इनके व्यंजक। बस इसमें से इतना ही करना आपको। चैप्टर नंबर 4 की हम बात करें तो संवेग संरक्षण का नियम पढ़ लेना है। अभिकेंद्री ये त्वरण है, फिर से थोड़ी सी गलतियां हो गई, जल्दी जल्दी में टाइप किया तो। जड़त्व क्या है? इसके प्रकार। न्यूटन की गति के नियम सिद्ध कीजिए कि F बराबर a में होता है। सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर कर लेना है। चैप्टर नंबर 5 में आते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय करनी है। प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संघट्ट में अंतर कर लेना है। कार्य क्या है? इसके प्रकार कर लेने। बस चैप्टर 5 से इतना कर लेना है आपको। एक और कर सकते हो इसमें, गतिज ऊर्जा का व्यंजक, गतिज ऊर्जा का व्यंजक भी आप कर सकते हो, ठीक है, गतिज ऊर्जा वाला व्यंजक। चैप्टर नंबर 6 जड़त्वाघूर्ण, किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, घूर्णन गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग बल आघूर्ण में संबंध, और आखिर में बल आघूर्ण की परिभाषा वगैरह। चैप्टर नंबर 7 की हम बात करें तो इसमें आपको कर लेना सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ लेना भाई साहब। कैपिटल G और स्मॉल g में अंतर कर लेना है। कैपिटल G और स्मॉल g में संबंध पढ़ लेना है। केपलर के नियम पढ़ लेने हैं। पलायन वेग किसे कहते हैं? इसका व्यंजक। पृथ्वी तल से गहराई के साथ G के मान में, ये मान हो गया, ये मान है, G के मान में परिवर्तन क्यों होता है वो बतलाना है, व्यंजक करना। चैप्टर नंबर 8 में आते हैं, हुक का नियम, स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में पढ़ना। ये दृढ़ता है, दृढ़ता गुणांक, ये एक्चुअल में दृढ़ता है। दृढ़ता गुणांक, प्रतिबल एवं इसके प्रकार, विकृति एवं इसके प्रकार। आखिरी चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर 9 तक ही आपसे पूछा जाएगा हाफ ईयरली में। पास्कल का नियम कर लेना है। बर्नौली की प्रमेय करनी है। धारा रेखीय प्रवाह एवं विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर, पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, और आखिरी में स्टोक का नियम। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है कि अभी आपसे 9 चैप्टर तक ही पूछा जा रहा है,
तो 9 चैप्टर के हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। ये सारे क्वेश्चन आप पढ़कर जाएं, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स आप इन चैप्टर्स की जो आपकी एनसीईआरटी उनके आप न्यूमेरिकल्स लगा जाएं, इतना समय नहीं। बाकी बोर्ड एग्ज़ाम जब भी आपकी वार्षिक परीक्षा आएगी तो हम ये सारी चीज़ करवाने की कोशिश करेंगे। ये PDF आपको हम हमारी वेबसाइट www.theboardstudy.com पर मिल जाएगी आपको, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपकी परीक्षा के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। थैंक यू।